नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे एंड पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को समझ कर पढ़ लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था। तो पहले में आपको लिखना होगा नीले शंख जैसा। दूसरा आपका दिया है वृकोक्ति काव्यस्य जीवितम परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला कुंतक। तीसरा आपका दिया है बाजार दर्शन पाठ के लेखक है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ब वाला जिनेंद्र कुमार। चौथा आपका दिया है मानव के विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना होगा वाक्य कहलाते हैं। और आपका यहां पर पांचवा दिया है लेखक ने यशोधर बाबू को किसनदा का कौन सा पुत्र कहा है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला मानस पुत्र। छठा आपका दिया है समाचार लेखन की शैली है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें आपको सही उत्तर लिखना होगा यहाँ पर द वाला उल्टी पिरामिडी शैली। ठीक है, आपको द वाला करेक्ट आंसर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है पतंग की पतली कमानी किसकी बनी होती है। तो पहले में आपको लिखना होगा बांस की। दूसरा आपका दिया है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द या शक्ति या व्यापार को कहते हैं। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है लुट्टन बचपन में क्या चराता था। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा गाय। और चौथा आपका दिया है हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए मैं भी शब्द है। तो इसमें आपको लिखना होगा निपात, निपात शब्द है। पांचवा आपका दिया है मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे। तो पांचवे में आपको लिखना होगा गणित। 1 सेकेंड, गणित आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है। तो इसमें आपको लिखना होगा 8। अब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। तो बिल्कुल नहीं गए थे, हनुमान जी गए थे, असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जहां तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा असत्य, यहाँ पर सत्य आपको लिखना है। ठीक है, माफी चाहूंगा, दूसरे में आपको बिल्कुल सत्य लिखना है। और तीसरा आपका दिया है सीरीज को अवधूत कहा गया है। तो बिल्कुल कहा गया है, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल करता है, आपका चौथा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है जोज गद्य की कहानी विदा के अंतर्गत आती है। तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है। तो बिल्कुल नहीं करती है, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं।
तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। मधुशाला, मधुशाला में आपको लिखना होगा हरिवंश राय बच्चन। शांत रस में आपको लिखना होगा निर्वेद। पहलवान की ढोलक में आप सभी को लिखना होगा पनेसर नाथ रेणु। प्रश्न बोधक निपात शब्द में आप सभी को लिखना होगा क्या कब। अतीत में दबे पाव में आप सभी को लिखना होगा ओम ठानवी। विभाजन में आपको लिखना होगा बंटवारा। संचार माध्यम रेडियो, तो इसमें आपको लिखना होगा श्रव्य, सुनने के लिए। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने होंगे। तो आपका पहला दिया जिसमें क्या पूछा है, कठिन गद्य का प्रयत्न किसे कहा गया है। तो पहले में आपको लिखना होगा अज्ञे, अज्ञे आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। दूसरा आपका दिया है कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, तो इसमें आपको लिखना होगा रावण, रावण से। और तीसरे में आप सभी को मुक्त काव्य की परिभाषा आपको लिखना होगा, ठीक है। और चौथे में आप सभी को बच्चों की सेना का नाम क्या था, तो इसमें आपको लिखना होगा इंदर, इंदर सेना। और पांचवा आपका दिया है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा परिभाषित, परिभाषित शब्द। और छठा आपका दिया है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 4:2:1। और सातवां आपका दिया है कविता के संबंध में प्ले विद द वर्ड किसने कहा। तो सातवें में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा डब्ल्यू एच आर्डन, ठीक है। आपको लिखना होगा सातवें का सही उत्तर। अब भाई साहब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ओके। तो आपका छठा प्रश्न आपका दिया जिसमें कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। अथवा आपका दिया है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से जाग रहे होंगे। सातवां आपका दिया है जिसमें छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। अतः में आप सभी को नई कविता के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम आपको लिखना है। आठवें प्रश्न में आप सभी को दो महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखना होगा। अतः में आप सभी को दो खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखना है। नौवें प्रश्न में आप सभी को विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अतः में आप सभी को व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 10वीं में आप सभी को कहानी तथा उपन्यास में 2 अंतर लिखना होगा। अतः में आप सभी को नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखना है। 11वां प्रश्न आप सभी पढ़ लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 13वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 13वें के बाद आप सभी 14वां प्रश्न यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 16वें में आप सभी को तुलसीदास अथवा कुंवर नारायण जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना होगा। और 17वें प्रश्न में आप सभी को धनवे भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना है। 18वें प्रश्न में आप सभी को स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगी और उनके डॉक्टर के बीच संवाद आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके लिए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बता के लिखना होगा। दूसरे में आपको आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है इसके बारे में आपको लिखना होगा। तीसरा आपका दिया है। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और अतः में आप सभी को एक काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है।
और 20वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, विषय सहित आपको वाक्य लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। और 8वें में आप सभी को सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 22वें में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। ठीक है, 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और 8वें प्रश्न का आपको पहले का एंड इसके 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया गया है जिसमें कहानी तथा उपन्यास में अंतर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को नाटक और एकांकी में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, 12वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 13वें प्रश्न का आंसर आपको दिया जिसमें राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर लिखना होगा। और आप सभी को इसके 8वें का आंसर दिया है। 14वें प्रश्न का आंसर आप सभी देख लीजिएगा। और 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 15वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर जिसमें 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना होगा। और 8वें का आंसर आप सभी यहाँ से देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का आंसर जिसमें धर्मवीर भारती की 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना है। और 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर पहले का और इसके 8वें का। अब आप सभी 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें प्रश्न का 8वें का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके, और आप सभी को मिल जाएगा 21वें प्रश्न का आंसर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके 8वें का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर पूरा। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का 8वें का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।